आप बताओ, ये अनुज चौधरी कौन होता है ये बताने वाला कि कौन घर से बाहर निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। ये अपनी औकात ना भूले। ये जो है सिविल सर्वेंट है। और अनुज चौधरी, आपकी तनख्वाह जो है वो हिंदू मुस्लिम तमाम इस देश के लोगों के टैक्स पेई के पैसे से बनता है। तुम्हारा जो है तनख्वाह वो भाजपा कार्यालय और आरएसएस कार्यालय नहीं देता है। कह रहा है कि ना निकले मुसलमान, कल को कहेगा ना निकले हिंदू। इसके अंदर हिम्मत है। मुसलमानों के लिए तो इसने बयान दे दिया। क्या ये हिंदुओं को कह पाएगा कि हिंदू जो है वो ईद में बाहर ना निकले? इनको ठीक कर देगा इस देश का हिंदू। ये लफंडरगिरी करके, फोटोबाजी करके, रीलबाजी करता है ये दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम। आप बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए इस संभल के सीओ की, और इसको तत्काल प्रभाव से अगर ये रहा। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक और दंगे का इंतजार कर रहे हैं क्या संभल में? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संभल के सीओ साहब ने जब से बयान दिया है तब से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। और इस बात की पुष्टि आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है संभल के सीओ की हाँ में हाँ मिला दी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये पहलवान है तो पहलवान की भाषा की तरह बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ कहा है उन्होंने सत्य ही कहा है। और साथ ही साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जो है एक अलग तरीके से जो है ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है कि उस समुदाय के लोगों को घर पे रुक जाना चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं कि उनको जो है त्रिपाल का बुर्का पहन लेना चाहिए, यानी जिसको तकलीफ है वो घर पे रुक जाए। अतुल त्रिपाठी जी हैं, इनसे खासा बातचीत करेंगे। गोरखपुर की धरती से आते हैं, खुद ब्राह्मण समाज से, इनसे बातचीत करेंगे। अतुल त्रिपाठी जी, कैसे आप देख पा रहे हैं संभल सीओ का बयान? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा जी। कि लगाकर आग पूरे शहर को शहंशाह ने बोला, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। सभी शाह परस्त सर झुकाकर बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और भी। जिस तरीके से लगातार देश में आज सांप्रदायिक भाषणों का दौर चल रहा है, लगातार जो है धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है, और नफरत की नींव पर जिस तरीके से राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य, पीड़ा की बात पूरे देश के लिए नहीं हो सकती है। आज आप बताइए कि 70 साल में जिस एकता, अखंडता, भाईचारे को हमारे महान नेताओं ने संविधान के माध्यम से सजोया, जिस गंगा जमनी तहजीब की वजह से आज भारत का नाम दुनिया में है, आज उसको किस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से संभल के जो सीओ साहब हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ, ये राजनीति पहलू से उसको देखा जाना चाहिए या फिर जो है हकीकत में सेफ्टी का कुछ मैटर है? योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज आप समझिए, यही योगी आदित्यनाथ हैं, 64 से ज़्यादा हेट स्पीच देने का इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है, और लगातार विधानसभा के पटल पर जो है सांप्रदायिकता फैलाते रहते हैं। आप किसी और पार्टी में फायर ब्रांड नेता नहीं सुने होंगे, आप सिर्फ भाजपा में फायर ब्रांड नेता सुना होगा आपने। क्योंकि फायर ब्रांड ये इसलिए है क्योंकि इनका काम 24 घंटा 365 दिन आग लगाना है, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतनी ही ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। आज उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या हो रही है, स्वयं भाजपा के नेताओं की हत्या हो रही है। कानपुर में 3 महिलाओं को जो है मार दिया गया। डकैती, लूट, मर्डर, हत्या में एनसीआरबी का डाटा बताता है सरकारी कि उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। और फिर भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, होली, दिवाली और रमज़ान में बांटा जा रहा है, स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में एक अराजक प्रदेश बनेगा और बहुत ही बड़ी हिंसा का जो है पर्याय बनेगा। लेकिन संभल के सीओ साहब, जिनका लोग इतिहास बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं, चौधरी अनुज चौधरी चला रही है, ये अदना सा सीओ, मतलब तमाम अधिकारी नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? इससे बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, कप्तान है, डीएम है। आज तक किसी ने इस तरीके की सांप्रदायिक बात नहीं कही। आप बताओ, ये अनुज चौधरी कौन होता है ये बताने वाला कि कौन घर से बाहर निकलेगा कौन नहीं निकलेगा? ये अपनी औकात ना भूले। ये जो है सिविल सर्वेंट है। और अनुज चौधरी,
आपकी तनख्वाह जो है वो हिंदू मुस्लिम तमाम इस देश के लोगों के टैक्स पेई के पैसे से बनता है। तुम्हारा जो है तनख्वाह वो भाजपा कार्यालय और आरएसएस कार्यालय नहीं देता है। जब तुम संविधान की शपथ लेते हो तो तुम जो है प्रदेश के हर नागरिक की रक्षा करने की शपथ लेते हो। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों की जितनी भी भत्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आप बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए इस संभल के सीओ की, और इसको तत्काल प्रभाव से अगर ये रहा। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक और दंगे का इंतजार कर रहे हैं क्या संभल में? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे सांप्रदायिक अधिकारी की पीठ स्वयं जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है थपथपा रहे हैं। इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है। आज आप उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक प्रदेश बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को पोषित। आपने बयान सुना क्या अनुज चौधरी जी का? बिल्कुल मैंने सुना। क्या कहा उन्होंने? क्या ये कह रहा है कि 52 बार जो है वो जुम्मा आता है और एक बार होली आती है। ये कह रहा है कि ना निकले मुसलमान, कल को कहेगा ना निकले हिंदू। इसके अंदर हिम्मत है? मुसलमानों के लिए तो इसने बयान दे दिया, क्या ये हिंदुओं को कह पाएगा कि हिंदू जो है वो ईद में बाहर ना निकले? इनको ठीक कर देगा इस देश का हिंदू। ये शर्मनाक है। ये बेशर्मी भरे बयान दे करके, लफंडरगिरी करके, फोटोबाजी करके, रीलबाजी करता है। ये दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम। मैं चाहता हूँ आईएएस एसोसिएशन, पीसीएस एसोसिएशन, जितने भी पुलिस के महकमे हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें जो नफरत फैलाते हैं, जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन अतुल त्रिपाठी जी, छोटा सा सवाल है मेरा। सवाल ये है कि मैं लोगों से, जब मैं जो है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और जब हम खंगालने की कोशिश करते हैं कि इस बयान के बाद या फिर इस नेता के बयान के बाद लोग क्या क्या अपनी राय रख रहे हैं, तो जब हम कमेंट सेक्शन में जाते हैं या फिर लोगों के अलग अलग, जब हम ट्विटर हैंडल या फिर और सारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं। आप थोड़ा दूसरे पक्ष से भी देखेंगे तो हो सकता है कि अनुज चौधरी जी का जो बयान होगा वो इसलिए कहा गया होगा कि भाई दोनों साइड, दोनों का अहम त्यौहार है, कोई इस तरीके से गड़बड़ी ना हो। अगर मुस्लिम भाई समर्थन करते हैं तो भैया ठीक है, आ जाइए। अगर नहीं समर्थन करते हैं कोई बात नहीं, अपने घर में रहिए। हिंदू भाई थोड़ा समर्थन करते हैं तो भी थोड़ा सा मान सम्मान करिए। तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से नहीं देख सकते हैं? नहीं, भाई हो सकता है कि कोई ऐसा माहौल नहीं, अनुज ऑलरेडी वहाँ पे माहौल बिगड़ चुका है ना। या तमाम भाजपा नेता जो आज नफरत फैला रहे हैं, हम इन सब की बात कर रहे हैं। आज आप ये बताइए, भारत जो है वो उसके संविधान में क्या लिखा है? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज जो ये देश अनेकों भाषाओं से बना हुआ देश है, हर जो है कोस पे वाणी बदलती है, हर एक कोस पे पानी बदलता है। उस देश में जब आप इस तरीके की विभाजनकारी बात करेंगे, और ये संविधान विरोधी बातें हैं, ये संविधान विरोधी बातें हैं मेरे भाई। आप मुझे किसी कोर्ट में भी आप मुझे चैलेंज करिए, मेरे स्पीचेस को आप चैलेंज करिए। जो मैं बातें कह रहा हूं, आप क्या सिर्फ एक धर्म के लोगों को गाली देकर के राजनीति की जा सकती है? क्या इससे पहले इस देश में राजनीति नहीं हुई है? और धर्म की जिसने भी कट्टर राजनीति की है, आज आपके पास उदाहरण है। आप इतिहास पढ़िए, आप अभी वर्तमान देखिए। आपके बगल में पाकिस्तान है, आज उसके हालात देखिए कि वो किस तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना और वहां के क्या हालात है। बगल में बांग्लादेश है, पूरा मिडिल ईस्ट धर्म की राजनीति में जलकर बर्बाद हो गया। आज आपको नहीं पता है कि आप कितना, यू आर फिडलिंग विद समथिंग वेरी डेंजरस। इट इज गोना डिस्ट्रॉय द एंटायर कंट्री। ये जो नफरत की विचारधारा है, एवरी टाइम अ बीजेपी लीडर कम्स एंड स्प्यू वेनम, ये नफरत से ये देश नहीं चल सकता है। नफरत से ये देश बर्बाद हो सकता है, प्रगति के रास्ते पे नहीं चल सकता है। अच्छा चलिए, इस बयान के बाद लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और इसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और एक नेता ने यहाँ तक ये भी कह दिया, जिसको तकलीफ है वो जो है तिरपाल का बुर्का पहन ले और जो है जाए, अगर ऐसी तकलीफ है रंगों से तो। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ही बयान दिया है, और बड़ा बयान इस कदर दिया है कि हर मुस्लिम भाई का जो है 5-6 हिंदू भाई जो है उनकी रक्षा करेंगे, और ऐसे माहौल अगर होता है तो। आप तेजस्वी यादव को बयान को कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, हर आदमी जो अमन
और चैन चाहता है, जो शांति चाहता है, वो कभी भी जो है वो सांप्रदायिकता को प्रश्रय नहीं देगा, सांप्रदायिकता को जो है इंडोर्स नहीं करेगा। अचानक से ये माहौल क्यों बन रहा है? आज से पहले भी होली आई, आज से पहले भी जो है जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती नहीं, है। भाग्य की बात है कि आज क्या होली पहली बार इस देश में आई, और क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि रमज़ान और होली या मुस्लिम और हिंदुओं के त्यौहार एक साथ पड़े हैं। आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे कौन है। आज जो लोग सत्ता में हैं वो सांप्रदायिक लोग आज सत्ता में हैं। आज एक कट्टर विचारधारा को रखने वाले लोग जो है वो सत्ता में हैं, जो एक धर्म, एक आइडियोलॉजी को जो है आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज देश में डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि भय जो है वो जानबूझकर भय फैलाई जा रही है, क्योंकि जितना लोग डरेंगे, जितनी नफरत फैलेगी, उतनी ही जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को आप पहुंचेगा। हिंदू समाज से आते हैं, खुद ब्राह्मण भी हैं, आप ऐसे त्यौहार के मौके पर, जब हिंदू भाइयों का भी त्यौहार है, मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार है, ऐसे त्यौहार के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि ये देश जो है वो अनेक अनेक रंगों का देश है, ये अनेक अनेक जो है धर्मों का देश है, और यही इसकी खूबसूरती है मेरे भाई। आप समझिए, आज जिस तरीके से इसको जो है धूमिल किया जा रहा है, ये भारत की विचारधारा को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। हमारी एकता में ही शक्ति है, और एकता जब तक रहेगी तभी हिंदुस्तान की पहचान है दुनिया में। इसीलिए हमारा सम्मान है, क्योंकि हम जो है वो हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कहते हैं कि सारे जो दुनिया है वो हमारा परिवार है। तो इतनी बड़ी विचारधारा देने वाला देश, इतना महान देश, अगर धर्म के आधार पर जो है वो नफरत फैलाएगा, वो अपने त्योहारों का जो है ठीक से नहीं मनाएगा, तो फिर ये भारत के लोकतंत्र की जो है ये बेइज्जती होगी और खामी होगी। मैं इस देश के जनता से कहना चाहूँगा, DS4 के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये चंद नफरत फैलाने वाले लोगों का जो है आप बात मत सुनिए। ये देश सैकड़ों सालों से गंगा जमनी तहजीब को पहनते आया है, अपनाते आया है, और उसको जो है मनाते आया है, सेलिब्रेट करते आया है। हिंदू मुस्लिम एक होकर के अपने त्यौहार को प्रेम, भाईचारा, सौहार्द के साथ मनाएं। मैं सभी को रमज़ान और होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, चलिए, जय भारत। तो ये अतुल त्रिपाठी जी थे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। गोरखपुर की धरती से आते हैं और खुद ब्राह्मण समाज से भी आते हैं। और देखिए, ऐसे हालात में जब संभल के सीओ साहब इस तरीके से बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री हैं वो बयान दे रही हैं कि जो है मुस्लिमों के लिए जो है अस्पतालों में एक अलग वार्ड बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता वो ये कह रहे हैं कि जिनको तकलीफ है भाई वो तिरपाल का बुर्का जो है पहन लेना चाहिए उनको। तो ऐसे माहौल के अंदर अब हमने सोचा कि क्यों ना जो है बात विचार किया जाए और जानकारी निकालने की कोशिश किया जाए कि दरअसल अचानक से ऐसे मुद्दों को हवा क्यों दी जा रही है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।